संत, संपत्ति और साजिश का खूनी गठजोड़, जिसके चलते दर्जनों साधु ने गंवाई अपनी जान। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। मैं हूं आयुष। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही खूनी साजिशों के गठजोड़ की, जिसके चलते दर्जनों साधुओं ने अपनी जान गंवा दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की 20 सितंबर को प्रयागराज के बागंबरी गद्दी मठ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं उनके पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें जिस विवाद का जिक्र किया गया है वो फिलहाल संपत्ति से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसने संतों को लेकर कई सवालों को जन्म दे दिया है। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जहां किसी साधु संत ने संपत्ति विवाद को लेकर अपनी जान दे दी है। पहले भी संपत्ति विवाद को लेकर कई साधु संतों की जान जा चुकी है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या साधु संतों का भी मन अब संपत्ति में लगने लगा है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में जहां संपत्ति के विवाद में कई साधु संतों ने जान गंवा दी। 25 अक्टूबर साल 1991 को रामायण सत्संग भवन के संत राघवाचार्य आश्रम के बाहर टहल रहे थे, तभी स्कूटर सवार लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनको गोली मार दी और फिर चाकुओं से गोद कर बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल का ये सिलसिला यही नहीं थमा। इसके करीब 2 साल बाद 9 दिसंबर 1993 को रामायण सत्संग भवन के ही संत राघवाचार्य आश्रम के साथी रंगाचार्य की ज्वालापुर में हत्या कर दी गई थी। वहीं इसके बाद साल 2002 में भी एक सनसनीखेज मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां चेतना दास कुटिया में अमेरिकी साध्वी प्रेमानंद की दिसंबर 2000 में लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं 5 अप्रैल 2001 को हरिद्वार में ही बाबा सुतेंद्र बंगाली की हत्या कर दी गई थी। 6 जून 2002 को हर की पौड़ी के सामने टापू में बाबा विष्णुगिरी समेत 4 साधुओं की हत्या कर दी गई। 26 जून 2001 को ही एक अन्य बाबा ब्रह्मानंद की हत्या कर दी गई। 2002 में ही पानब देव कुटिया के बाबा ब्रह्मदास को दिन दहाड़े गोली मार कर उड़ा दिया गया। 17 अगस्त 2002 बाबा हरियानंद और उनके चेले की हत्या कर दी गई। एक अन्य संत नरेंद्र दास को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 6 अगस्त 2003 को संगमपुरी आश्रम के प्रख्यात संत प्रेमानंद उर्फ भोले बाबा गायब हो गए। 7 सितंबर 2003 को उनकी हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी गोपाल शर्मा पकड़ा गया। वहीं 28 दिसंबर 2002 को संत योगानंद की हत्या कर दी गई। हत्यारों का आज तक पता नहीं चल पाया है। 15 मई 2006 को पीली कोठी के स्वामी अमृतानंद की हत्या को अंजाम दिया गया और उनकी संपत्ति पर सरकारी कब्जा किया गया। 26 नवंबर 2006 को सुबह इंडिया टेम्पल के बाल स्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हत्यारे गिरफ्तार किए गए। साजिश के तार अयोध्या से जुड़े थे। 8 फरवरी 2008 को निरंजनी अखाड़ा के 7 साधुओं को जहर दे दिया गया था, लेकिन सभी बच गए, मगर इस मामले में कोई पकड़ा नहीं गया। 14 अप्रैल 2002 को निर्वाणी अखाड़ा के सर्वोच्च पद पर आसीन महंत सुधीर गिरी की हत्या कर दी गई। वहीं 26 जून 2002 में हरिद्वार में हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड प्रशासन को हिला कर रख दिया। हरिद्वार के लक्सर में हनुमान मंदिर में देर रात 3 संतों के ऊपर हमला हुआ, जिसमें तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को भी संपत्ति विवाद बताया था। साल 2014 को महानिर्वाणी अखाड़े के सर्वोच्च पद पर आसीन महंत सुधीर गिरी की हत्या के पीछे भूमाफियाओं के हाथ होने की आशंका जताई गई थी। 15 अप्रैल की रात महंत का पीछा कर बदमाशों ने आश्रम के नजदीक ही उनको गोलियों से भून दिया था। 12 अगस्त 2018 की रात अलीगढ़ के पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के बुडरा आश्रम रोड पर बने एक शिव मंदिर में अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया था। हमले के वक्त मंदिर के 2 पुजारियों समेत 3 लोग सो रहे थे। हमलावरों ने डंडों से पीट कर उन दोनों लोगों की हत्या कर दी थी और तीसरे को मरा हुआ समझकर फरार हो गए थे।
मृतकों में मंदिर के 70 वर्षीय पुजारी भी शामिल थे। वहीं 14 अगस्त 2018 की रात अलीगढ़ के हरदुआगंज के कलई गांव के पास बसे दुरैनी आश्रम में अज्ञात हमलावरों ने एक साधु की डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं 28 अप्रैल 2020 को बुलंदशहर में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली के गांव पगोना में स्थित शिव मंदिर पर पिछले करीब 10 वर्षों से साधु जगन्दास और सेवादास रहते थे। दोनों साधु मंदिर में रहकर पूजा में लीन रहते थे। 1 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हरिद्वार जिले से एक ट्रिपल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। गांव के बाहर एकांत में एक आश्रम बनाकर रह रहे एक साधु को उसके साथ रहने वाली साध्वी और बेटे की किसी ने ईंट पत्थर से कुचलकर मार डाला था। तीनों के शव मकान के भीतर चारपाई पे पड़े मिले थे। वहीं 29 जून 2021 को मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र के बुड़ला गांव में साधु चंद्रपाल का शव मिला था। बताया जा रहा है कि साधु चंद्रपाल गांव के ही एक मंदिर में रह रहे थे। शव देखकर लग रहा था कि किसी ने ईंट से पीट कर उनकी हत्या की है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सभी वारदातों के पीछे की प्रमुख वजह संपत्ति ही बनी रही, जिनमें कहीं मठ की लड़ाई तो कहीं आश्रम के झगड़े के चलते साधु संतों की हत्या की घटना सामने आई। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को।